सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान के 24 जो अवतार हम लोगों में कहे जाते हैं कि भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं। सनकादि मुनीश्वरों का पहला अवतार जो सदैव 5 वर्ष के ही रहते। दूसरा अवतार नारद जी का। तीसरा वराह भगवान का जो रसातल से पृथ्वी का उद्धार करके लाए थे। चौथे अवतार में कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश अपनी मां देवहूति को किया था। नर नारायण भगवान बद्री नारायण में अद्भुत दर्शन करवाया आपने। जो कलयुगी मनुष्यों के कल्याण के लिए नर नारायण भगवान जो बद्री नारायण में तपस्या कर रहे हैं, ये 5वां अवतार है भगवान का। जब अत्रि महाराज की पत्नी अनुसुईया ने तीनों देवताओं को अपने यहाँ बुला लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को, तो तीनों ने ऐसे कहा कि हमने आपको दिया। तो इसलिए तीनों ने दिया, तीनों ने अपने आप को जब माता अनुसुईया को दिया तो उनका नाम हुआ दत्तात्रेय, 6वां अवतार। आकुति माता के गर्भ से जो यज्ञ भगवान हुए वो 7वां अवतार। देवहूति और आकुति और प्रसूति 3 बहनें थी ना। आकुति के गर्भ से यज्ञ भगवान, ये 7वां। पृथ्वी पहले असंतुलित थी, ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़, व्यवस्था नहीं थी लोगों को भोजन आदि की, कहां से अन्न पैदा करें। तो पृथु महाराज ने 8वां अवतार लेकर के पृथ्वी को समतल किया। 9वें अवतार में ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को ज्ञान का उपदेश किया। 100 में से 81 कर्मकांडी ब्राह्मण बने, उनका उपदेश सुन करके 9 योगी बने और 9 पुत्र पृथ्वी के 9 द्वीपों के अधिपति बने। सत्यव्रत मुनि को ज्ञान देने के लिए मत्स्य भगवान के रूप में 10वां अवतार भगवान ने लिया। समुद्र मंथन के लिए जब मंदराचल पर्वत रसातल को जाने लगा, पाताल को जाने लगा, तो उसको धारण करने के लिए 11वें अवतार में भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। और 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। जब उस अमृत को दुष्टों ने छल से अपने कब्जे में कर लिया, तब उस अमृत को देवताओं को पिलाने के लिए स्वयं भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। ये 13वां अवतार। चौदहवें अवतार में भगवान प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप में प्रकट हुए, खंबा फाड़ करके। और 15वें अवतार में भगवान वामन के रूप में आकर के बलि से तीनों लोगों की भिक्षा मांग करके अपने माता पिता को दिया, कश्यप और अदिति को। 16वें अवतार में परशुराम ने दुष्ट राजा जो हो गए थे, जो ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करते थे, ऐसे दुष्ट राजाओं का संहार किया। 17वें अवतार में वेद व्यास जी महाराज आए और उन्होंने एक वेद के 4 भाग किए। और ये हमारे जो सामने ये जितना ज्ञान है, ये वेद व्यास जी महाराज की कृपा है। ये 17वें अवतार में लोग सोच रहे थे ये वेद का जीवन भी कोई जी सकता है।
भगवान ने कहा मैं ये बात भी मैं ही दिखा देता हूं। तब 18वें अवतार में भगवान राम स्वयं आए और जैसे वेद में लिखा है कि हमारा वेद जो दो बातें कहता है ना, मातृवत परदारेशु परधन लोष्टवत, ये दो मंत्र जिसके जीवन में आ गए वो निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा, भगवान का दर्शन मिल जाएगा उसको। क्या? मातृवत, पराई स्त्री में मातृ दर्शन, मां का दर्शन, और पराये धन में मिट्टी का दर्शन। दो बात जिसके जीवन में आ गई उसको और कुछ भजन करने की जरूरत नहीं ज्यादा। ये राम जी के जीवन में थी। लंका जीते, युद्ध किए, क्या क्या किए, लेकिन पूरी की पूरी लंका विभीषण को, उसी के भाई को दिया। पर धन लोष्टवत मातृवत परदारेशु, राजा थे, उनके पिता ने 4 शादियां की, चाहते तो परंपरा को आगे बढ़ा सकते थे, नहीं, एक ही विवाह। तो राम जी के जीवन में वेद के अनुसार सारी बातें थी, उन्होंने जी के दिखाया कि वेद के अनुसार जीवन जिया जा सकता है। 19वें अवतार में हमारे श्री बलराम जी और 20वें अवतार में भगवान श्री कृष्ण। 21वें में हरि अवतार लेकर के जो गजराज की रक्षा किए थे भगवान, जो गजेंद्र मोक्ष की स्तुति हम लोग गाते हैं, और 22वें अवतार में जो निम्मार्क संप्रदाय है, इनके हंस आचार्य हैं, इनको हंस मुनि ने जो उपदेश किया था। 22वां अवतार है हंस, और 23वां अवतार बुद्ध, जो बौद्ध धर्म चल रहा है ना, और 24वें अभी आएंगे, उनका नाम है कल्कि।